कर्नल M.A. राजमनार, कमांडिंग ऑफिसर 22 महाराष्ट्र बटालियन सातारा। आमच्या सातारा जिल्ह्यात टोटल 19 कॉलेज आणि 34 शाळेत NCC आहे। तर ह्या वर्षाचा पहिला कंबाइंड ॲन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प आम्ही चालवतो आहे। 6 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत हा कॅम्प आहे। याच्यात 18 कॉलेजमधनं विद्यार्थी आहेत। जवळपास 500 विद्यार्थी या कॅम्पमध्ये आमच्याबरोबर ट्रेनिंगला आहेत। आणि ह्या कॅम्पमध्ये आम्ही बेसिकली जे आहे बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग, ज्याच्यात PT, ड्रिल, फायरिंग, क्लासेस चालू आहेत। आणि याच्याबरोबर आम्ही फायरिंग, त्याच्यानंतर वेगवेगळे कॉम्पिटिशन घेतो। मुलांचं लीडरशिप क्वालिटी वाढवण्यासाठी, कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी बेस्ट कॅडेट कॉम्पिटिशन, फायरिंग कॉम्पिटिशन, ड्रिल कॉम्पिटिशन आणि इंटर कॉलेजेस स्पर्धा, कल्चरल कॉम्पिटिशनसुद्धा आम्ही घेतो। म्हणजे जाता जाता मुलं प्राइजेस, अवॉर्ड्स हे सगळे घेऊन जातात आपल्या कॉलेजमध्ये। आणि त्याच्याऐवजी आम्ही गेस्ट लेक्चर ऑर्गनाईज करतो। कालच आमचा फायर फायटिंगचा एक क्लास झाला। त्याच्याऐवजी आम्ही SBI, पोस्ट ऑफिस, बेसिक सेविंग्स कशी करायची याच्यावर आम्ही क्लासेस घेतो। त्याच्यानंतर हायजीन सॅनिटेशन, डॉक्टर्स येऊन कॅज्युअल्टी इव्हॅक्युएशन, NDRF पण येऊन क्लासेस घेतात। हे सगळे सातारा जिल्ह्यात आल्यामुळं हे मुलं सगळे गावातली आहेत। तर सातारा जिल्ह्यात आल्यामुळं हे सगळे VIPs इथं आमच्याकडं आहेत। तर यांना आम्ही गेस्ट लेक्चरसाठी बोलवतो, म्हणजे मुलांचा एक्सपोजर वाढतो। हा कॅम्प आता 10 दिवसात संपणार आणि हे मुलं परत आपल्या कॉलेजमध्ये जाऊन बाकीची ट्रेनिंग करणार। त्याच्यानंतर यांचं B आणि C सर्टिफिकेटचा एक्झाम होतो आणि ते केल्यामुळे त्यांना पोलीस भरती, आर्मी भरती, SSBमध्ये त्यांना ॲडव्हान्टेज मिळतो। आता आम्ही आज मॉक ड्रिलचा सुद्धा प्रॅक्टिस केला। मॉक ड्रिल जसं तुम्हाला माहितीच आहे, सगळीकडे मॉक ड्रिलची प्रॅक्टिस चालू आहे। तर NCC ह्याच्यात खूप मोठा रोल प्ले करतो, म्हणून आज कॅडेट्सचा आम्ही कॅज्युअल्टी इव्हॅक्युएशनचे क्लासेस वगैरे घेतलेत। मॉक ड्रिलच्या वेळेस काय करायचं, कसं करायचं, आणि काल फायर फायटिंगचा क्लाससुद्धा झाला। तर हे सगळं बेसिक गोष्टींचा एक्सपोजर यांना दिलेलं आहे। जर केव्हा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीजला यांची गरज पडेल तेव्हा आमचे कॅडेट्स ह्यासाठी कामासाठी तयार आहेत। ये है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन से आपको फायर करते समय क्या है, बिल्कुल बट कंधे का मिलाप और विदाउट सपोर्टिंग है। तो आपको राइफल को कस के पकड़ना है ताकि आपकी गोली इन पॉइंट टारगेट को हिट हो सके। इसके बाद आती है आपकी अगली पोजीशन, नीलिम पोजीशन। फायर नीलिम पोजीशन इख्तियार कर। ये आएगी आपकी नीलिम पोजीशन। इस नीलिम पोजीशन में आपको क्या है, कोने की मदद से कंधों के साथ लगाना है ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ये है आपकी नीलिम पोजीशन। इसके बाद आपके अगली पोजीशन है लेइंग पोजीशन, जो सपोर्टेड होती है। फायरर लेइंग पोजीशन इख्तियार कर। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। आपको मेन बनाने का उद्देश्य आपकी घबराहट को दूर करने के लिए। उसके बाद इसकी लेंथ, मैगजीन कैपेसिटी क्या है, कैलिबर क्या है, उसके बाद एम्यूनिशन का डाटा पता चल। इस पोजीशन के बाद टोटली 4 पोजीशन हो गई आपकी। स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, नीलिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन और अंत में आती है आपकी सिटिंग पोजीशन। अलग अलग जगह इलाके में अलग अलग जगह पर हमें क्या तो हर एक पोजीशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टारगेट अगर हाइट पर है तो आप लेइंग पोजीशन से टारगेट को एंगेज नहीं कर सकते, तो हम स्टैंडिंग पोजीशन से टारगेट को एंगेज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमको हार्ड लेके फायर करना है वहाँ पर हम लेइंग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे टारगेट हमारे 2 से 3 फीट के ऊपर हाइट पर है वहाँ पर हम क्या है, नीलिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। हम खुद को हार्ड बचाते हुए फायरिंग करके दुश्मन का, हमारा जो एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा है वो हासिल करते हैं। मेन बेसिक पता चला आपको कि नहीं दर्शाया देगा, है कि नहीं? सही तरीके से नहीं दर्शाएगा। समझ में आया अभी? जब तक आप मैप सेट करने के लिए आते हो, जिन 3 चीज़ों के ऊपर खास करके ध्यान देना है। मैप, कंपास के अंदर जितने भी
इससे पूछे किस प्रकार काम करते हैं। आपको टेस्ट के दौरान इस डायल को घुमा के रख देंगे और आप आएंगे और सीधा मैप के ऊपर रख देंगे, ऐसा कोई ऐसा ही रख देगा। लेकिन जब सिखलाई के दौरान कभी भी ध्यान रखना है, इन तीनों, ये दोनों एरो मार्क, एक रेड एरो मार्क और जो एक त्रिकोण आकार एक डायल के ऊपर एरो मार्क है, इनको एक साथ मिलाना है। क्या करना है? एक साथ मिलाना है, तभी आपका मैप सही तरीके से सेट हो सकता है। समझ में आया? अभी ध्यान देने वाली बातें समझ में आया? मैप की परिभाषा पता चल गया? मैप कितने प्रकार के होते हैं पता चल गया? है ना? गाइड मैप हो गया, रिलीफ मैप, रोड मैप, रूपरेखा मैप, फोटो मैप और रेलवे मैप। कितने मैप हो गए टोटल? 7 मैप हो गए। याद रहेगा? जैसे यहाँ से उठने से पहले याद करो और तुरंत थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करो, लेकिन निगाहें और आंखें आपके सामने होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? अभी मैप सेट करने का आपको पता चला? देशमुख खड़ा हो, आपको जो मैप सेट करने का बताया था, मैप सेट करके इसका कैसे ये करना है, जो हम नॉर्थ को कैसे पहचानना है, इसका आपको देख के अक्षांश रेखांश के ऊपर कंपास को सही तरीके से एरो मार्क को हमने क्या किया है, घुमाना है। जब तक उसको सेट नहीं होता है उस प्रकार से घुमाते रहो। जब नॉर्थ दिशा सेट हो जाएगा तो आपका मैप सेट हो जाएगा। फोटो रियर सीलिंग कड़ी, ठीक है। मैगजीन कैच, चेंज लीवर, बोल्ट असेंबली या रोटेटिंग बोल्ट, ओके। मैगजीन, बट प्लेट, रियर सीलिंग कड़ी, फ्रंट सीलिंग कड़ी, रियर साइड प्रोटेक्टर, रियर साइड प्रोटेक्टर। यस, क्लियर है सबको? इससे पुर्जे क्लियर है? बट ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर गार्ड, गार्ड मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना। ट्रिगर, मैगजीन, क्लियर? ये क्या है इसके हिस्से पुर्जे, पार्ट्स के नाम। राइफल को नीचे रखो, टेबल के ऊपर रख दो, आप निकालो। हाथ रुमाल जरूर रहेगा। अभी बोल के रखो, पीछे खींचो, बहुत शाबाश। सबसे पहला बोल के लगा दो, पहला बोल को सीधा करो, बोल को सीधा करना है। मैगजीन को जोर से दबाओ, कितना होता है? जोर से दबाओ मैगजीन को। सुबेदार मेजर भिसे तानाजी रंगनाथराव, 22 महाराष्ट्र बटालियन, NCC सातारा. सातारा ग्रुपचे इथं जे कॅम्प चालतात त्याच्यामध्ये मी सुबेदार मेजरची ड्युटी करतो. माझ्या ड्युटीमध्ये कॅम्प सेटिंगपासून ते कॅम्पच्या एंडिंगपर्यंतचे माझा रोल असतो. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा रोल म्हणजे ट्रेनिंग, सिक्युरिटी आणि ॲडम हे 3 महत्त्वाचे रोल असतात. त्याच्यामध्ये सिक्युरिटीनुसार मुलं ज्यावेळेपासून येतात त्यावेळेपासून कॅम्पच्या एंडिंगपर्यंत त्यांची सिक्युरिटी आणि सेफ्टीचं लक्ष ठेवणं हे माझं मुख्य काम असतं. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस मुलं आमच्या जवळ येतात तर त्यांची ट्रेनिंग ही एक विशेष दर्जाची ट्रेनिंग चालावी हेचं नियंत्रण मी शिवसाहेबाच्या मार्गदर्शनावर करत असतो. आणि तिसरं म्हणजे इथं आल्यानंतर सगळ्यात मुख्य भूमिका असते ती ॲडमची असते. आल्यानंतर त्या मुलांना पाणीपासून जेवणाची क्वालिटी, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, बाथरूमची व्यवस्था, त्यांची क्लास वगैरे चालण्याची व्यवस्था, ह्या सगळं काही व्यवस्थित करून घ्यायचं किंवा करायचं
ह्याची एक जिम्मेदारी मी करतो आणि ह्या माझ्या जिम्मेदारीला पूर्ण करण्यासाठी माझा 22 महाराष्ट्र बटालियनचा स्टाफ आहे, ज्याच्यामध्ये माझे शिवसाहेब आहेत, EO साहेब हे दोघांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्या खाली जे 6 जेशू साहेब आणि 15 क्वालिफाईड एनशू आहेत, जे की एक क्वालिफाईड एक चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग मुलांना देण्याचं कार्य करतो। त्याच्यामध्ये ड्रिल आहे, PT आहे, मॅप रीडिंग आहे, वेपन ट्रेनिंग आहे, इंडोर क्लासेस आहेत आणि आम्ही गेस्ट लेक्चर पण त्याच्यामध्ये कवर करतो। ह्याच्यातून आम्ही हे घडवण्याचा प्रयत्न करतो की मुलांमधली जी काबिलियत असते, त्यांच्यातली जे हुनर असते, त्यांना बाहेर काढून त्यांच्यामध्ये मुलांमध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण करणं, ताकी ते आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी बनवू शकतील, देशासाठी काहीतरी करण्याची त्यांच्यामध्ये प्रेरणा आहे। Jai Hind, I am Cadet Sai from 22 Maharashtra Battalion NCC Satara. This is a CATC 303 camp, which is Combined Annual Training Camp, which is mandatory for all NCC cadets, which gives us exposure to Army lifestyle. Here we learn various topics related to Indian Army, such as weapon training, firing, map reading, fieldcraft, battlecraft, and many more. In addition, there are many individual and inter-college competitions such as lecturate, group discussion, debate competitions, and cultural activities like group dance and group songs, which help us building our overall personality. I am very grateful to 22 Maharashtra Battalion NCC Satara and our commanding officer MA Rajmannar Sena Medal sir for giving us such this golden opportunity. Thank you sir. मैं वरिष्ठ छात्रा सार्जेंट वृषाली 22 महाराष्ट्र बटालियन सातारा 303 CATC कैंप में शामिल होने का कोई प्रलोभन नहीं है। इसके एकमात्र कारण है यहाँ पर भारतीय सेना के कई तौर तरीक़ों का अभ्यास पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आने का मकसद एक ही है, खुद में सेल्फ डिसिप्लिन तथा कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना है। हमारे 303 CATC कैंप में हमें मैप रीडिंग तथा वेपन हैंडलिंग और जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर कैंप में मेरा प्रभाव ज़्यादातर भारतीय थल सेना कैंप से है और मैं ज़्यादातर CO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे जैसे कई कैडेट्स के लिए यहाँ पर महागांव में कैंप अरेंज किया और मैं 22 महाराष्ट्र बटालियन तथा बटालियन के PI स्टाफ सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। Jai Hind, I am Manre Nirmiti. I have participated of annual training camp of during 6th to 15th May. We all are getting training, physical fitness, weapons, drill, map reading, FCBC and cultural events. We all are getting excellent food and staying arrangement are so excellent. It was not possible for me to getting knowledge of Indian Army. I am thankful to NCC Maharashtra 22 Maharashtra Battalion. They have given me this chance to prove myself. In this camp, all our officers are too good. They are doing their teamwork so excellent. Thank you. Jai Hind. हिंद मेजर उदयराज रामचंद्र माने ENO 22 महाराष्ट्र बटालियन NCC सातारा। मी 303 ATC कॅम्पमध्ये सहभागी झालो असून कॅम्प ॲडज्युटंटची ड्युटी करत आहे। कॅम्प कर्नल MA राजमन्नर सेना मेडल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच ॲडम ऑफिसर कर्नल सुनील कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॅम्प अतिशय उत्तम रीतीने सुरू आहे। या कॅम्पच्या मध्ये वैशिष्ट्य असे की कॅम्पमध्ये केवळ लष्करी प्रशिक्षण न देता कॅडेट्सना कॅडेट्सचा व्यक्तिमत्व विकास, त्याचबरोबर कॅडेट्स एक सुजाण नागरिक होण्याच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळे व्याख्यानांचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विषयावरती विविध अंगांनी या ठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे आणि मुलांचा अधिकाधिक मुलांच्यावरती प्रभावीपणे ते बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। थैंक यू। जय हिंद, मैं कैप्टन डॉक्टर समीर पवार किशनवीर महाविद्यालय से हूँ और 22 महाराष्ट्र का NCC बटालियन का एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है 303, जिसमें मैं सम्मिलित हूँ। इस ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन 400-450 कैडेट्स को इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बदौलत इनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना मुनासिब है और ये सारे कैडेट भारतीय सेना को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं ताकि ये आगे जाकर अफसर या जवान बनकर इस
भारत देश की सेवा करेंगे। ऐसे कैंप्स की हर एक छात्र को ज़रूरत है, हर एक विद्यार्थी को ज़रूरत है। ट्रेनिंग कैंप के दौरान अभी जो हालात है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कैडेट्स को मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग दिया है। कोई भी हादसा होता है या कोई भी इमरजेंसी आती है तो हमारे कैडेट्स वेपन लेकर तैयार हैं, ताकि मॉक ड्रिल के दौरान पूरे सोसाइटी को दुश्मनों से बचाने के लिए तैयार है। जय हिंद। जय हिंद। मैं वरिष्ठ छात्रा धनावड़े श्रावणी एनसीसी बटालियन में एनसीसी में द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण ले रही हूँ। मेरा ये पहला CATC कैंप है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। यह भारतीय सेना का परिचय प्रशिक्षण दिया जाता है। CATC कैंप में आने का कोई प्रबोलन नहीं था। इसकी एकमात्र कारण है इस कैंप से मुझे सैनिकी तकनीकों के तौर तरीकों का अभ्यास मिलता है। यहाँ पर हमें मैप रीडिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, वेपन हैंडलिंग जैसे कई ज़रूरतमंद सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यह कैंप अरेंज करने के लिए मैं CEO साहब का शुक्रगुजार करती हूँ। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये कोटर गार्ड है। कोटर गार्ड एक ऐसी प्रथा है राजा महाराजा के दौरान पुराने सनातन काल से चलती आ रही है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बैंक ऐसी सुविधा नहीं थी, तो उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, कोटर गार्ड के अंदर अपना धन और संपत्ति जमा करके रखते थे और उसी से ये प्रथा चलती आ रही है। इसके अंदर जो हमारे देश के जवान शहीद हो गए उसके हम फ़ोटोज़ और ये मेडल्स लगा के रखते हैं। और इसके दो पहले होते हैं, रिट्री और रिवॉल्वर। जो फ्लैग चढ़ा है ये सवेरे मॉर्निंग में हम 6 बजे चढ़ाते हैं, इसका भी टाइमिंग होता है। और शाम का जब ये फ्लैग उतरता है तो ये जवान को नमन सलाम करके ये फ्लैग को उतारा जाता है।